हेलो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान क्या होती है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की या प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा होती हैं जिसमें द्रव्य और ऊर्जा की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा भौतिक विज्ञान को विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का आधार माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो पद्धति आई थी, पद्धति किस प्रकार से आई थी। तो सन 1 अप्रैल 1957 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भारत में आई। सन 1960 में विश्व में एसआई पद्धति आई और 1971 में मूल मात्रक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आई। हम देखते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं, किसी भी मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी भी मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, जैसे मीटर, सेकंड, केल्विन आदि। हम देखते हैं कि मात्रक किसी भी मापन के मानक निर्देश को मात्रक कहते हैं। और मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं, जैसे मीटर, सेकंड आदि। मात्रक जो है, मात्रक ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक जो है, मात्रक के हम प्रकार देखेंगे। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? या इनको हम बोल सकते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। तो अगर हम मात्रक को देखते हैं तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, और एक प्रकार जिनको हम पूरक मात्रक बोलते हैं वो शामिल कर लिया जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो मात्रक के 2 प्रकार कौन कौन से? एक होते हैं, या एक हम 3 प्रकार देखेंगे कि मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। अब आप देखेंगे कि मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है। तो जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक की जो संख्या होती है, संख्या कितनी होती है? मूल मात्रक की संख्या 7 मानी जाती है। मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक को या इनको 20 प्रकार माने जाते हैं। और पूरक मात्रक है, पूरक मात्रक के दो प्रकार माने जाते हैं, या इनकी 2 संख्या है। इनकी संख्या कितनी है? मूल मात्रक की संख्या 7 है, व्युत्पन्न मात्रक की संख्या 20 है, और पूरक मात्रक की संख्या कितनी है?
2 है, या इनको 2 प्रकार माने जाते हैं, या आप संख्या लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मूल मात्रक। मैं इनको रख कर देता हूं। हम पढ़ेंगे मूल मात्रक। पहले हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो सबसे पहले सन 1 अप्रैल 1957 को भारत में अंतरराष्ट्रीय पद्धति आई। इसके बाद में हम देखेंगे कि 1 अप्रैल 1957 को भारत में अंतरराष्ट्रीय पद्धति आई। सन 1960 में विश्व में एसआई पद्धति का उदय हुआ। सन 1960 में विश्व में एसआई पद्धति आई। उसके बाद में देखेंगे कि जो मात्रक है 1971 में सबसे पहले, सन 1971 में सबसे पहले भारत में मात्रक की एसआई पद्धति का उदय हुआ, या मात्रक की एसआई पद्धति या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सन 1971 में भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सन 1971 में भारत ने के आधार पर एसआई पद्धति में बताया गया, यह विकास हुआ। इसके बाद में सन 1971 में भारत में जब अंतरराष्ट्रीय पद्धति देखी तो उसके आधार पर उन्होंने मात्रक एसआई पद्धति के आधार पर मात्रक बताए कि मात्रक क्या होते हैं और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, और मूल मात्रक कौन से होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं, और पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो हम इसके बाद में क्या देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे मूल मात्रक। क्या देखेंगे, मूल मात्रक देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मूल मात्रक में पहला जो होता है, 2 मिनट,
पहला कौन सा, तो पहला जो आएगा लंबाई, वो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा आएगा द्रव्यमान, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। तीसरा जो होता है वो होता है समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। चौथा जो होता है वो क्या होता है, वो होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, तो वो होता है एम्पियर। फिर पांचवा जो है वो होता है ताप, और इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, केल्विन। ताप का मात्रक क्या होगा, केल्विन। सबसे पहले देखा हमने लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, और इसके बाद में आता है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मतलब जो होता है वो क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मतलब कैंडेला। और सातवां जो होता है वो होता है पदार्थ की मात्रा। इसका मतलब जो होता है वो होता है मोल। अब आप देखेंगे कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ये जो 7 मात्रक हैं ये कौन से मात्रक हैं, ये 7 प्रकार के जो मात्रक हैं ये मूल मात्रक हैं। आप बताएंगे कि जो लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और मीटर को कैसे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और उसको एम से दर्शाते हैं। द्रव्यमान मतलब किलोग्राम होता है और किलोग्राम को केजी से दर्शाते हैं, समय को सेकंड से दर्शाते हैं, एम्पियर को ए से दर्शाते हैं, केल्विन को के से दर्शाते हैं, ज्योति तीव्रता कैंडेला, सीडी ही लिखते हैं कैंडेला, और जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको मोल। तो हमने सबसे पहले देखा कि मात्रक क्या होते हैं, मात्रक के प्रकार कितने होते हैं, और कौन कौन से प्रकार होते हैं और कितने होते हैं। तो मूल मात्रक हमने देखा कि मूल मात्रक 7 होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। आप सभी को जो मूल मात्रक है वो समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद में हम देखेंगे पूरक मात्रक। जो पूरक मात्रक होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं, अब हम देखेंगे कौन से मात्रक, पूरक मात्रक। वैसे बहुत सारे टीचर क्या होते हैं कि
मूल मात्रक में ही पूरक मात्रक को बता देते हैं। तो इस प्रकार से वो दो ही प्रकार माने जाते हैं। अगर हम पूरक मात्रक को अलग से लें तो मात्रक के 3 प्रकार हो जाते हैं। अब पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, क्या देखेंगे? पूरक मात्रक पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो कोण, पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। पूरक मात्रक 2 प्रकार होते हैं, एक रेडियन और स्टेरेडियन। जो रेडियन होता है, रेडियन का मतलब रेडियन जो है इसका मात्रक क्या है? तो रेडियन जो है इसका मात्रक कोण है। रेडियन का मतलब क्या है? कोण। और जो स्टेरेडियन है इसका मतलब क्या है? घन कोण है। अब आप बोलेंगे कि याद कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे कि रेडियन में कितने अक्षर है? 4 अक्षर है। और कोण में कितने अक्षर है? 2 अक्षर है। तो आप जिसकी कम संख्या रहेगी उसके आधार पर कम संख्या वाला मात्रक हो जाएगा, और जिसकी संख्या ज्यादा रहेगी उसके आधार पर ज्यादा संख्या वाला मात्रक हो जाएगा। तो रेडियन का मात्रक कोण और स्टेरेडियन का मात्रक घन कोण। अब इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, सदिश और अदिश। सदिश राशियां ऐसी राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। वो कौन सी राशि होती है? वो होती है अदिश राशि। अब मैं इसमें एक कंसेप्ट बताऊंगा आपको कि सदिश राशि को याद कैसे करें और अदिश राशि को कैसे याद करें। सदिश राशि को कैसे याद करें और अदिश राशि को कैसे याद करें। जो सदिश राशि है, सदिश राशि जो है सदिश राशि जो है उसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब सदिश राशि को याद करने का एक तरीका या तो ट्रिक बोल सकते हैं कि जिन राशियों में व और ब होगा, जिन राशियों में व और ब होगा वे राशि जो होगी
वो कौन सी होंगी? वो होगी सदिश राशि। जिन राशि में व और ब हो गए वह सदिश राशि होगी। और जिनमें व और ब नहीं होगा वह कौन सी होगी? वह जिनमें व और ब नहीं होगा वे राशि कौन सी होगी? वे अदिश राशि होंगी। तो इसमें व और ब होगा और इसमें व और ब नहीं होगा। जिनमें व और ब होगा वो सदिश राशि होगी, जिनमें व और ब नहीं होगा वह अदिश राशि होगी। अब इसके अपवाद भी लिख देता हूं मैं कि क्या दाब, एक दाब है और एक भार है। दाब और भार अदिश राशि है और भार जो है वो सदिश राशि है। हमने देखा कि व और ब वाली राशि जो होती है वो सदिश राशि होती है और जिसमें व और ब नहीं होता है वो अदिश राशि होती है। लेकिन यहाँ पर दाब और जो भार है ये दोनों क्या है? ये अपवाद है। जैसे कि दाब अदस, ये दाब सदिश राशि होना था व और ब से, लेकिन क्या है? अदिश राशि है। और जो भार है, भार क्या होना था? अदिश राशि होनी थी, क्योंकि इसमें व और ब नहीं है तो ये फिर भी क्या है? ये सदिश राशि है। हम देखेंगे कि फर्स्ट दूरी, क्या दूरी सदिश राशि है? इसमें व और ब नहीं है, मतलब कौन सी राशि? अदिश राशि है। चाल, समय, ताप, विद्युत धारा, कोणीय वेग, संवेग, वेग, विस्थापन, आदि। तो यहाँ पर देखा कि सदिश राशि जो होती है उनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है और व और ब हुआ वो सदिश राशि होगी। अदिश राशि केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी और इसमें व और ब नहीं होगा, वो अदिश राशि होगी। जो दूरी है, दूरी एक अदिश राशि है। चाल में व और ब नहीं है, मतलब ये भी अदिश राशि है। समय में व और ब नहीं है, ये भी अदिश राशि है। ताप भी अदिश राशि है क्योंकि इसमें व और ब नहीं है। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा जो है ये मूल मात्रक है। तो जो मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के जो मूल मात्रक है सभी मूल मात्रक सभी अदिश राशि होंगे। तो मूल मात्रक
जितने भी रहेंगे वो अदिश राशि होंगे, और उनको छोड़कर जो राशि होगी और जिनमें व और ब होगा वो क्या होगी, वो सदिश राशि होंगे। तो यहाँ पर विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि होगी, क्योंकि ये क्या है, ये मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक को छोड़कर जितनी भी राशि वो सभी जिनमें व ब होगा सदिश राशि होगी, और जिनमें व और ब नहीं होगा वो अदिश राशि होगी। दाब जो होती है, दाब में ब होने के बाद भी ये अपवाद है और ये अदिश राशि है। भार जो है, भार में व और ब नहीं होने के कारण ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो ये दोनों आप अपवाद याद करके रखेंगे। बाकी हम अगले टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।